हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में, यानी फादर ऑफ साइंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो साइंस के पार्ट्स हैं उनके फादर ऑफ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर साइंस है, तो साइंस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न साइंस जो है उसके फादर किसे बोला जाता है। तो मॉडर्न साइंस के जो फादर हैं उन्हें गैलीलियो गैलीली को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? तो मॉडर्न साइंस का फादर गैलीलियो गैलीली को बोला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें इंडिया में मॉडर्न साइंस के जनक किसे बोला जाता है, तो इंडिया में मॉडर्न साइंस का जनक सर जगदीश चंद्र बोस को बोला जाता है। किसको? सर जगदीश चंद्र बोस को बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल साइंस, मतलब साइंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है वो नेचुरल साइंस होता है, दूसरा जो होता है वो बायोलॉजी साइंस होता है। अगर हम लोग नेचुरल साइंस की बात करें तो इसमें हम लोग जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग से रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज होगा उसका हम स्टडी नेचुरल साइंस में करते हैं। वही चीज लिविंग थिंग्स के बारे में अगर जब हमको स्टडी करना होता है तो हम किस में स्टडी करते हैं? तो हम लोग बायोलॉजी साइंस में स्टडी करते हैं। तो साइंस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए? दो पार्ट में। एक हो गया नेचुरल साइंस और दूसरा हो गया बायोलॉजी साइंस। नेचुरल साइंस में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? निर्जीव वस्तु का, निर्जीव थिंग्स का, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का। और वही चीज बायोलॉजी साइंस में हम किसका स्टडी कर रहे हैं? तो लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं। अब नेचुरल साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया है, चार पार्ट्स में यहाँ हम लोग डिवाइड किए हैं। हालांकि बहुत सारे साइंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? तो चार पार्ट्स में किए हैं। फिजिक्स है, कौन कौन है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा जियोलॉजी है और चौथा एस्ट्रोनॉमी है। यानी फिजिक्स भौतिक शास्त्र या फिर बोल सकते हो भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। यहाँ पर हम लोग चार देखते हैं। ये जो है वो किसके पार्ट है? तो नेचुरल साइंस का, यानी साइंस में भी नेचुरल साइंस का पार्ट है। अब प्रश्न उठता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स के फादर कौन है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसे माना जाता है, या मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स किसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आती है एग्जामिनेशन में, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कौन है। या फिर पूछा जाता है कि बताइए बॉटनी के मतलब फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया फिजिक्स के बारे में बताऊं तो फिजिक्स में तीन पर्सन हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। पहले हैं गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के बारे में बोला गया तो रिवॉल्यूशन ऑफ साइंस के बारे में इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से स्टडी की है। तो गैलीलियो गैलीली, साथ साथ इन्होंने और क्या दिया? तो बोला गया एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बहुत सारे चीज बताए हैं। तो गैलीलियो गैलीली को यानी फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे तरफ देखें तो इसाक न्यूटन को भी फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, जिन्होंने हमें क्या दिया? ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया। तो ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है या मोशन का थ्योरी है वो आपके हम लोग देखते हैं कि इसाक न्यूटन के द्वारा हमें ग्रेविटेशन की नॉलेज मिला, गुरुत्वाकर्षण का नॉलेज मिला। तो इन्हें भी फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसको बोला जाता है? तो मॉडर्न फादर के फिजिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के फादर जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिससे बहुत सारे चीज का, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिला। तो इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का यानी फादर या जनक माना जाता है। तो ये तीन व्यक्ति हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन करोगे कि सर ये तीन है तो इसमें से आंसर किसका देंगे? तो देखो जब मॉडर्न फिजिक्स आएगा तो वहां तो आप आसानी से छांट लेंगे कि क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। और अगर मान लो कि फादर ऑफ फिजिक्स पूछेगा तो वहां इस दो में एक ही रहेगा। ऑप्शन पर देखकर हमें फिर आपको टिक करना होगा। वही अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री की, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है तो हम लोग देखते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री में कौन आते हैं? तो एंटोनियो लेवोजियर। क्या बोलते हैं? एंटोनियो लेवोजियर। तो एंटोनियो लेवोजियर अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो लिखाएगा एंटोनी लेवोजियर। तो एंटोनी लेवोजियर जो है वो आपके
फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो अभी केमिस्ट्री में और भी आते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बहुत सारे पार्ट आते हैं। इसी प्रकार से फिजिक्स का भी बहुत सारे पार्ट थे, लेकिन हम लोग को अभी सिर्फ एक एक करके देखना है। तो केमिस्ट्री ऑफ का जो फादर माना जाता है या फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है, रसायन शास्त्र के जनक जो माने जाते हैं, उनको हम लोग एंटोनियो लेवेजर कहते हैं। इन्होंने किया क्या, आखिर इन्होंने क्यों इन्हें माना गया? तो बोला जाता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का डिस्कवरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और भी बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवरी में, उसके नाम देने में इनका योगदान है, लेकिन ऑक्सीजन और सिलिकॉन इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम लोग देखें जियोलॉजी, तो अगर पूछा जाए कि भूगर्भ विज्ञान, जिसमें हम लोग रॉक्स, चट्टान, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो जियोलॉजी है ना, या भूगर्भ विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये है आपके जेम्स हटन्स, है ना, जेम्स हटन्स। ये स्कॉटिश, मतलब स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं। तो उन्हें वर्ल्ड में यानी जियोलॉजी के फादर माना जाता है, या फादर ऑफ जियोलॉजी माना जाता है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में भूगर्भ विज्ञान के फादर किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुटी को हम लोग क्या मानते हैं? तो इंडिया में ये इंडियन फादर ऑफ जियोलॉजी है। इंडियन फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुटी। नाम लग रहा है कि अंग्रेज है, लेकिन है इंडियन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें, खगोल विज्ञान में हम लोग अध्ययन क्या करते हैं? तो गैलेक्सी हो गया, यूनिवर्स हो गया, स्टार्स हो गए, कॉन्स्टिलेशंस हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो खगोल विज्ञान में चला जाता है। और खगोल विज्ञान का जो फादर माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं, उनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। हाँ, निकोलस कॉपरनिकस। फिर अगर हम लोग, हमारे जो मेन पार्ट है, हम लोग ज़्यादातर अभी बायोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, हमारी जो स्टडी भी चल रही है वो बायोलॉजी के संदर्भ में चल रही है। तो हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। अगर बायोलॉजी साइंस की बात करें तो बायोलॉजी साइंस में हम लोग जनरली किसकी स्टडी करते हैं? तो लिविंग थिंग्स के करते हैं। अब लिविंग थिंग्स में दो चीज़ आ जाएंगे, एक आएंगे पेड़ पौधे, दूसरे आएंगे जंतु। तो जो जूलॉजी होता है उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, और जो बोटनी होता है उसको हम लोग पादप विज्ञान कहते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड, पादप विज्ञान। तो हम लोग पादप विज्ञान की स्टडी। अब यहाँ पर देखा गया कि बायोलॉजी का जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल या फिर अरस्तु भी बोलते हैं। तो एरिस्टोटल या अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी ऑफ, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। वहीं अगर जियोलॉजी में देखें तो जियोलॉजी में कौन है फादर ऑफ जियोलॉजी? तो सेम है, जो बायोलॉजी का है वही आपके जियोलॉजी का भी मिलते हैं, जिसमें से हम लोग ह्यूमन बींग्स और भी जितने जीव जंतु होते हैं उनकी स्टडी किया जाता है। तो उनके स्टडी को बेहतर ढंग से, क्योंकि इन्होंने लगभग 5000 या 500 से भी मैक्सिमम चीज़ों पर डिस्कवरी की, जीव जंतु पर स्टडी की और उसके बारे में बताया। तो एरिस्टोटल, अरस्तु को बोला जाता है। फिर अगर अरस्तु, उसके बाद आ गया बोटनी। फादर ऑफ बोटनी किसे बोला जाता है? तो थियोफ्रेटस को हम लोग क्या बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस, है ना, को हम लोग फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि कौन किसके मतलब फादर ऑफ साइंस में पार्ट्स में आते हैं। अब हम लोग जनरली अभी हम लोग जो ज़्यादातर स्टडी कर रहे हैं वो जंतु विज्ञान का कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा 2-4 जंतु विज्ञान के फादर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक एक करके अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं। हम लोग अभी देखें कि जो हम लोग को ज़्यादा फोकस होगा वो किस पर होगा? जूलॉजी साइंस पर, क्योंकि अभी हम लोग स्टडी किस पर कर रहे हैं? तो जूलॉजी साइंस पर। तो उन्हीं में कुछ जनक हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जूलॉजी साइंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा या फिर कभी कभी ये यूज होंगे, तो उसका हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो पहले है जंतु विज्ञान। अभी जस्ट पढ़े कि बायोलॉजी का एरिस्टोटल होते हैं, वैसे ही जंतु विज्ञान जो हम लोग जूलॉजी साइंस बोलते हैं, है ना, उनके भी अरस्तु ही हैं, यानी एरिस्टोटल ही हैं। चिकित्सा शास्त्र का अगर बात करें तो हिपोक्रेटस हैं। उसी तरह से अगर अनुवांशिकी की बात करें तो G.J. मेंडल, है ना, तो G.J. अनुवांशिकी का खोज मतलब हम लोग
मटर का दाना जो है उसके द्वारा पहले देखा गया था। तो किसने किया था? जी.जे. मेंडल ने किया था। तो अनुवांशिकी की खोज किसने की? तो जी.जे. मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी का जो खोज है वो बेटसन ने किया। और वही चीज विकिरण अनुवांशिक मतलब डिफरेंट अनुवांशिकी के अध्ययन जो है वो H.J. मूलर ने किया है। तो यहाँ अनुवांशिकी से 3 क्वेश्चन बन गए। कौन कौन? तो पहला अनुवांशिकी मेंडल, जब पूछ दिया जाए कि आधुनिक अनुवांशिकी बेटसन, और पूछ दिया जाए कि विकिरण अनुवांशिकी की अध्ययन किसने की, तो आपका हो जाएगा H.J. मूलर। फिर अगर हम लोग रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप का अध्ययन, ठीक है, पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, यही भी है कि ब्लड ग्रुप है ना का अध्ययन या फिर डिस्कवरी फादर किन्हें बोला जाता है? तो कार्ल लैंड स्टीनर को हम लोग रुधिर वर्ग का मतलब फादर माना जाता है। उसी तरह से माइक्रोस्कोपी, आप लोग जानते हैं छोटे चीज को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। तो मार्सेलो मालपीजी को हम लोग माइक्रोस्कोपी के फादर माना जाता है। उसी तरह से एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, और सूक्ष्म जैविकी लुईस पाश्चर, और प्रतिरक्षा विज्ञान तो इसका एडवर्ड जेनर। तो हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में ही अच्छे से डिटेल डिस्कशंस करेंगे। लेकिन आज हम लोग बस कुछ फोकस था कि हम लोग देखें कि फादर ऑफ विभिन्न साइंस का कौन कौन है। कुछ जंतु विज्ञान के बारे में भी देखें, इनके बारे में और हम लोग डिटेल डिस्कशंस करेंगे। अब हम लोग जब जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।